का दोस्त आपका स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको पता ही है कि हमने आगामी परीक्षाओं को देखते हुए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट 5000 क्वेश्चन की एक मॉक टेस्ट सीरीज या टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है। यह टेस्ट सीरीज आपको आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक होगी, बहुत ही मददगार होगी। आप हमारा यकीन मानो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसमें इन 5000 क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर प्लस जिनके आने की पूरी संभावना है को देखते हुए बनाया गया है। यह टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही मददगार होगा। हमने हर एक टॉपिक को कवर करते हुए चले हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इस टेस्ट सीरीज की वो है कि ये टॉपिक वाइज है। टॉपिक वाइज से बहुत बेनिफिट होते हैं। यह स्मार्ट स्टडी का ही एक पार्ट है, क्योंकि जब आप एक टॉपिक कर लेते हैं, उसके कुछ क्वेश्चन लगाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस अप जाता है। फिर हम जब जैसे कि मान लो पॉलिटी उठाइए, आपने पॉलिटी का हर एक टॉपिक से आप 20-30 क्वेश्चन कर लेते हो और उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा? यदि आप हर टॉपिक से 20-30 कर लेते हो, आपके कहाँ क्वेश्चन जाएंगे? इसी चीज़ के लिए टॉपिक वाइज बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज होती है। आप लगाना बढ़िया होगा, क्योंकि हर एक टॉपिक के बाद एक टेस्ट सीरीज के साथ अपना कॉन्फिडेंस अप जाता है, प्लस जो अपने नहीं पढ़ा उसके बारे में पता भी लग जाता है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम एक यहाँ टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर यह शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह पहुँच सके। सो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हरियाणा की विधानसभा। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन यह है कि हरियाणा की सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है? इसका सही आंसर है वो है पहली, जो हरियाणा की सबसे छोटी विधानसभा है, जिसका कार्यकाल सबसे छोटा था। कार्यकाल भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विधानसभा में हरियाणा की पहली जनगणना हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन ही विधानसभा से बनते हैं कि किस विधानसभा के समय में क्या हुआ। सो जो इसका जो सही आंसर है वो है तीसरी। जनगणना हुई थी 1971 में। यदि तीसरी का कार्यकाल पूछा जा सकती कब से कब तक थी, तो सही 1968 से लेकर 1968 से 1972 तक थी है। ठीक है, 72 तक थी। और जो इसका जो जनगणना हुई थी वो थी 1971 में। और तब सीएम पूछा जाए तो चौधरी बंसीलाल। जब सीएम पूछा जाए तो चौधरी बंसीलाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विधानसभा में सीटें 81 से बढ़ाकर 90 की गई? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है वो है पांचवी। इसका जो सही आंसर है पांचवी। यदि पूछा जाए कि कब से कब तक चली, तो 1977 से लेकर 1982 तक जो पांचवी विधानसभा चली वो थी 77 से 82 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विधानसभा में 4 मुख्यमंत्री ने शपथ ली? या सबसे ज्यादा किस विधानसभा में मुख्यमंत्री ने शपथ ली? क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है। सो ये इसका जो सही आंसर है वो है 7वीं। इसका जो सही आंसर है वो 7वीं। इसमें 4 सीएम बदले गए थे। 4 सीएम में इसमें 2 बार शपथ तो शायद ओम प्रकाश चौटाला ने ही ले ली थी। सो इसमें काफी उथल पुथल रही इस विधानसभा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विधानसभा के समय में आ गया हरियाणा में पंचायती राज आया? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसका जो सही आंसर है वो है 24 अगस्त 1993 को। 24 अगस्त 1993 में इंडिया में पंचायती राज आया। भारत में जो पंचायती राज आया था वो 24 अगस्त 1993 में। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, किस विधानसभा के समय में हरियाणा में शराबबंदी हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे में कई बार ये पूछे गए। इसमें घुमा फिरा कर पूछता है क्वेश्चन। जैसे कि कभी पूछेगा शराबबंदी किस सीएम में हुई, कब से कब तक हुई, कौन सी विधानसभा में हुई। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका सही आंसर है वो है किस विधानसभा में हुई, तो वो 9वीं विधानसभा में।
हुई कब से कब तक? 1 जुलाई 1996 से 1 जुलाई 1996 से 1 अप्रैल 1998 तक हरियाणा में शराबबंदी हुई। पूछेगा कि किस सीएम ने की, तो उसका जो सही आंसर है वो है चौधरी बंसीलाल ने। चौधरी बंसीलाल ने शराबबंदी की थी हरियाणा में। कब से कब तक की? तो इसका सही आंसर है 1 जुलाई से लेकर 1996 से लेकर 1 अप्रैल 1998 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में पहली बार किस विधानसभा में बीजेपी का सीएम बना? जो इसका सही आंसर है वो है 13वीं। पूछा जाए कि कौन सा सीएम बना, तो वो है मनोहर लाल जी। ठीक है जी, मनोहर लाल खट्टर जी जो भी चल रहे हैं। 14वीं में भी यही है, 13वीं में भी यही है। पहली बार जो बीजेपी के बहुमत के साथ सरकार बनी है बीजेपी की, वो 13वीं विधानसभा बनी है 2014 में सन पूछे तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में पहली बार विधानसभा में पुरुष अध्यक्ष बना। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट। इसका जो सही आंसर है वो है राव वीरेंद्र सिंह जी, क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए बने थे, जब ये सीएम नहीं थे तब ये बने थे, पहली बार बने थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। उसके बाद यहाँ सीएम बन गए थे, कुछ दिनों के लिए मात्र ये अध्यक्ष बने थे, स्पीकर बने थे, उसके बाद इन्हें सीएम बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में सबसे अधिक बार विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसका जो सही आंसर है वो है हरमिंदर सिंह चड्ढा। इसका जो सही आंसर है वो है हरमिंदर सिंह चड्ढा। यह पूछा जाए कि कितनी बार बने, तो इसका सही आंसर है 3 बार। 3 बार, और 2 बार बने हैं रण सिंह जी। 2 बार बने हैं रण सिंह जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लगातार सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? जो इसका सही आंसर है वो है सरदार तारा सिंह। यह सबसे लंबा समय था लगातार। क्वेश्चन देखो कैसे घूमता है। सबसे लंबा कार्यकाल पूछा जाए तो हरमिंदर सिंह चड्ढा। अब यदि पूछा जाए सबसे लंबा मतलब कि सबसे लगातार में, तो वो है सरदार तारा सिंह जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक राज्य में एक विधानसभा होगी, इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा पढ़ के जाना विधानसभा वाले आर्टिकल से। तो इसका जो सही अनुच्छेद आंसर है वो है अनुच्छेद 170। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विधानसभा की सीट अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी हो सकती है? क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे हैं, एक आधी बार आया भी हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है 500। अब पूछा जाए कि मिनिमम से मिनिमम कितनी हो सकती है, कम से कम, तो वो है 60। ज़्यादा से ज़्यादा 500 हो सकती हैं, कम से कम 60 हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं? सॉरी, सदस्य लिखना यहाँ भूल गए। कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं इस बार? कितने हैं मतलब कि अब है 90। अब जो 14वीं विधानसभा चली उसमें 90 हैं। इसका जो सही आंसर है 90। क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गई है, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा विधानसभा का भवन कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो है चंडीगढ़। इसका आंसर जो सही है वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में यदि इसका पूछ लिया जाए कि इसका जो शिल्पकार या नक्शा किसने तैयार किया, तो वो ली कार्बो बेसी है। ली कार्बो बेसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है, इसका जो सही आंसर है वो है छन्नो देवी। और इससे पूछा जाता है कि यह पंजाब की उपाध्यक्ष भी रही थी। यह पंजाब में उपाध्यक्ष भी रही हुई है। तो कब अध्यक्ष बनी थी? तो यह 6 दिसंबर को बनी थी। इससे कुछ क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे 6 दिसंबर 1966 को यह अध्यक्ष बनी थी। इससे पहले यह पंजाब की उपाध्यक्ष भी रही हैं, डिप्टी स्पीकर। और यह भारत की पहली अध्यक्ष
बनी है महिला में पहली अध्यक्ष है। इससे पहले कोई महिला अध्यक्ष नहीं बनी थी, कोई महिला स्पीकर नहीं बनी थी। पहली स्पीकर जो बनी थी वो शनो देवी थी, भारत की भी प्रथम और जो हरियाणा की भी प्रथम महिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई? जो इसका सही आंसर है वो है 6 दिसंबर 1966 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा राज्य का एकमात्र जिला जो विधानसभा में आरक्षित है, इसका मतलब है कि ऐसा जिला कौन सा है जो जिला ही आरक्षित में है। इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। इसका जो सही आंसर है वो है झज्जर। झज्जर जो है वो विधानसभा में आरक्षित आता है। जैसे कि कईयों की जैसे सिरसा ले लो, तो सिरसा की जो आरक्षित सीट है वो है कालांवाली। जो सिरसा की जो आरक्षित सीट है वो कालांवाली है। तो ऐसे ये झज्जर ही आरक्षित सीट में आता है। तो पहला और एकमात्र ही ऐसा जिला है जो आरक्षित सीट में आता है, आरक्षित आता है, तो वो है झज्जर। कोई पूछा जाए कि हरियाणा में एसटी की कितनी सीटें हैं, तो एसटी की अभी तक एक भी सीट नहीं है हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऐसा जिला है जो आरक्षित सीट के अंदर नहीं आता? आरक्षित सीट के अंदर नहीं आता, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है वो है आरक्षित सीट के अंदर नहीं आता, वो है फरीदाबाद। 5 क्षेत्र ऐसे हैं, 5 जिले ऐसे हैं जो आरक्षित सीट के अंदर नहीं आते। पहला है मेवात जिसे नू कहते हैं अब। दूसरा फरीदाबाद हो गया। तीसरा पंचकुला है। चरखी दादरी जो नया बना है, और एक है महेंद्रगढ़। यह 5 क्षेत्र आरक्षित सीट से बाहर हैं। टोटल हरियाणा में 22 सीटें हैं, जिसमें से 17 सीटें ही आरक्षित सीटें हैं जिनमें, और 5 आरक्षित सीट से बाहर हैं। कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे भी घुमा के पूछा जाता है। ऐसे ही पूछा जाता है कितने जिले आरक्षित क्षेत्र में आते हैं, कितने नहीं आते, कैसे भी पूछ सकते हैं। आते हैं 17, नहीं आते हैं 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा राज्य की प्रथम महिला सांसद कौन बनी थी? पिछले भी इस वीडियो में बात की गई थी कि पहली जो एमपी बनी थी हरियाणा की वो थी चंद्रावती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा राज्य की प्रथम महिला विधायक कौन बनी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको किसी न किसी एग्जाम या किसी न किसी शिफ्ट में जरूर यह क्वेश्चन मिलेगा। जो इसका सही आंसर है वो है स्नेहलता। स्नेहलता जो है वो हरियाणा की पहली प्रथम महिला विधायक रही हैं। अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा की 14वीं विधानसभा में चौटाला गांव, सॉरी यहाँ पे गलती होगी थोड़ी सी, गांव से कितने विधायक बने हैं? इसका जो सही आंसर है वो 5 है, क्योंकि हरियाणा विधानसभा जो है 14वीं विधानसभा में 5 है। यह कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सबसे ज़्यादा कौन से गांव से एमएलए बने हैं, डिप्टी सीएम कौन से गांव से हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का, पढ़कर इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन रख लेना। 5 विधायक हैं इससे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में विधानसभा की सीटें सबसे ज़्यादा हैं? जो सबसे ज़्यादा है वो है, आंसर है हिसार। पूछे कितनी है तो 7 है। और सबसे कम पूछा जाए, चलो अगला क्वेश्चन शायद कम से होगा, जितनी कम पूछा जाए वैसे पंचकुला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कम आएगा क्वेश्चन, तो इसका जो है वो है पंचकुला। वैसे इसमें चरखी दादरी भी हो सकता है, क्योंकि वो ये पहले की 2011 की जनगणना के अनुसार है। अभी 2021 की जनगणना अभी हुई नहीं है। अब शायद चरखी दादरी भी आ सकता है, क्योंकि दोनों की सेम है, 2 सीटें ही हैं दोनों में। तो पूछा जाए तो पंचकुला भी है, यदि पंचकुला ना मिले चरखी दादरी मिले तो चरखी दादरी भी सही है। इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस विधानसभा में सबसे अधिक महिलाएं चुनी गई? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यह जो 13वीं विधानसभा में थी उसमें 13 महिलाएं चुनी गई, सबसे ज्यादा। इतिहास था एक कि 13 महिलाएं चुनी गई थी पहली बार।
हरियाणा में 13 महिलाएं चुनी गई विधानसभा में। वो पूछा जाए कि अब की बार कितनी है 14वीं में, तो वो है 9। इस बार 9 महिलाएं चुनी गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 13वीं विधानसभा का अध्यक्ष कौन था। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 14वीं का तो लगभग हर किसी को पता होता है, 13वीं का नहीं पता होता, इसलिए पूछता है। पिछली बार जो ग्राम सचिव का पेपर हुआ था इसी साल, जो जनवरी में हुआ था, उसमें यह पूछा गया था क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर है कंवरपाल गुर्जर। और उस टाइम जो उप अध्यक्ष थी वो थी संतोष यादव। अब जो उससे 12वीं में पूछा जाए तो वो था कुलदीप शर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस विधानसभा में जनसंख्या की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि बताता हूं आपको। अब पूछा जाए कि सबसे बड़ा क्षेत्र ग्रामीण से, तो ग्रामीण से जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो है बादशाहपुर। जो सबसे ग्रामीण में सबसे छोटा है वो है नारनौल। अब दोनों क्वेश्चन सही हो गए। अब पूछा जाए कि सबसे शहरी में सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से, तो फरीदाबाद, वो तो इजी है। और पूछा जाए शहरी में सबसे छोटा, तो वो पंचकुला है। जैसे कि जैसे आपको पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, तो वो क्या शहरी में तो पूछा जाए तो वो तो सेम ही है, फरीदाबाद। और सबसे जब कम जनसंख्या है वो पंचकुला, वो भी सेम है। यदि ग्रामीण में पूछा जाए, ग्रामीण में फंसाएगा, क्योंकि ग्रामीण में काफी जनों को पता नहीं होता। तो ग्रामीण में है बादशाहपुर और सबसे कम है नारनौल में। और पूछा जाए तो बादशाहपुर। और आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के तहत यहाँ कहा गया था कि हरियाणा विधानसभा की सीटें 2026 तक नहीं बढ़ेंगी। तो उसका जो सही आंसर है वो है 95। इसका जो सही आंसर है वो है 95 विधानसभा में 95 संशोधन में, संविधान संशोधन में बताया गया कि नहीं बढ़ेंगे। कब हुआ था ये? 2009 में हुआ था। तब से यहाँ बता दिया गया कि सेंटर में भी नहीं बढ़ेंगी और हरियाणा विधानसभा में इतनी ही रहेंगी। कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि हरियाणा की 90 सीटें कौन से सन तक रहेंगी, तो वो 2026 तक रहेंगी। 2026 तक ही 90 सीटें ही रहेंगी हरियाणा में। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, आप थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा विधानसभा का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो वो जो सही आंसर है इसका है लोहारू। यहाँ से अपने कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल जी। तो सबसे छोटा पूछे तो बलरामगढ़। यहाँ से अपने परिवहन मंत्री हैं मूलचंद शर्मा जी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन ही करा दिए आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो है कि किस संविधान संशोधन के तहत हरियाणा विधानसभा में एंग्लो इंडियन की सीट समाप्त कर दी गई है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 104 में संविधान संशोधन में, 104 में संविधान संशोधन में यह सीट कर दी गई है। ये जनवरी में जो हुआ था उसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारी विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन की है। वैसे भी पहली बात तो यह है कि हरियाणा में एंग्लो इंडियन आज तक कोई रहा ही नहीं है। 1966 से अब तक कोई रहा ही नहीं है, तो इसकी जरूरत भी नहीं थी हरियाणा को। वैसे समाप्त कर दी है पूछा जाए तो। अगला क्वेश्चन, हरियाणा की कौन सी विधानसभा वर्तमान में चल रही है? तो इसका सही आंसर है वो है 14वीं। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा की 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वो ज्ञानचंद गुप्ता जी पूछ लिया जाता है। और उपाध्यक्ष हैं रणवीर सिंह गंगवा। यहाँ क्वेश्चन होते हैं अपने समाप्त। अब आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। स्टडी पॉइंट एक कदम सफलता की ओर। धन्यवाद।